दो घोड़े हैं जिसमें प्रत्येक को 32,500 बेचा, यानी दो घोड़ा तो पहला को भी 32,500 बेचा और दूसरा को भी 32,500 बेचा, ठीक है ना। और पहला जब घोड़ा बेचा तो उसे 15% का लाभ हुआ और दूसरा बेचा तो 15% का हानि हुआ, यही है ना क्वेश्चन। तो सर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर, दोनों को बराबर पैसा में बेच रहा है, ठीक है ना, तो उस समय पूछ देगा कि कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ ओवरऑल में। तो सर हमें उस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं। 15% लाभ हुआ तो +15, 15% हानि हुआ तो -15। देखिए पहला घोड़ा पर 15% लाभ तो +15, दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई तो -15, प्लस माइनस 15 गुने 15/100, ये तो साफ हो गया। और ये बच्चा 15 को गुना करेंगे तो -225 और बटा 100 यानी 2.25% की हानि। अगर माइनस में आएगा तो हानि और प्लस में आएगा तो लाभ, क्लियर है ना। माइनस में आ जाएगा तो हानि, सर ये माइनस में आया है तो माइनस में आने के कारण हम क्या लिखे हैं, हानि। अगर यहाँ प्लस आ जाता तो हम लाभ लिखते थे, कोई डाउट है। ये ओवरऑल है, दोनों को बेच देने के बाद उसने देखा कि भाई हम जो बेचे तो हम फायदा हुआ नुकसान हुआ टोटल बेचने के बाद, समझे कि ना। हाँ देखिए सर कहा है कि एक हलवाई जो है क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है। कहा कि भैया हम जितना में खरीद के लाए हैं लिस्ट देख लीजिए, हम उतने में आपको बेच रहे हैं। बोलता है वैसे कि विश्वास ना है भैया, लाइव देख लीजिए, रसीदवा देख लीजिए। अरे भैया रसीदवा देखने से क्या होगा, यहाँ तो चुनना लगे हैं बटखारा में, है क्या समझे। अब भाई जो लोग बिजनेसमैन से रिलेटेड होंगे वैसे करते होंगे, बुरा मत मानिएगा कि मास्टर साहब राज खोल रहे हैं कहा। आइए तो देख सर क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा क्या कहा, क्रय मूल्य पर ही हम बेचेंगे। लेकिन सर 1000 ग्राम यानी 1 kg की जगह पर 900 दे रहा है, कितना दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 kg की जगह पर कितना दे रहा है, 900 ग्राम का वजन दे रहा है। तो सर आपको 100 ग्राम का चूना लगा दिया ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछेगा, 100 ग्राम का मार्जिन, 100 ग्राम को बचा लीजिए। अगर ये पूछे कि दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। कह देगा कि ग्राहक को कितना का नुकसान हुआ, कितना % मार लिया या कितना % बेईमानी कर लिया, तो उसका अलग क्वेश्चन बनेगा सर, उसका अलग आंसर होगा। तो लाभ जो होगा दुकानदार को तो 100 ग्राम का लाभ होगा कितना पे, 900 पे। जितना वजन करता है तोलता है, % निकालने के लिए 100, 11.1/9% का क्या हुआ, दुकानदार को लाभ हो रहा है। लाभ अगर दुकानदार को, लेकिन अगर यही बेईमानी की बात कीजिएगा ना तो 100 ग्राम कितना पर बेईमानी हो रहा है, 1000 रुपये बेईमानी हो रहा है 100, समझे कि नहीं। तो अगर लाभ की बात करेगा तो जितना वजन दे दिया है उतना पे ही लाभ होगा, समझे कि नहीं। हाँ अगर इसी में पूछ देता कि कितना % का बेईमानी हुआ है तो 100 ग्राम का बेईमानी हुआ कितना पे, 1000 पे, % निकालने के लिए 100, ये 3 जीरो से ये 2 और 1 3 7, 10% की बेईमानी हुई, 10% की बेईमानी हुई, समझे कि ना, कोई डाउट है जी। 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कहने का मतलब क्या है वो समझिए कि जितना रुपया में आप 15 सामान खरीदते हैं ना उतना ही में आप 12 सामान दे देते हैं, उतने पैसा में। यानी क्या समझिए क्या हुआ कि हम 15 को सामान खरीद रहे हैं, जितना पैसा हम लगाए और 12 को बेच के उतना कमा गए, बाकी कुछ बचा ना कि नहीं। तो कहा कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं। हम अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं समझे तो और बढ़िया बात है। बोले कैसे सर, क्या जरूरी है, 15 के फॉर क्रय मूल्य, 12 वस्तु बेच रहा है, बी फॉर विक्रय मूल्य बोला बराबर है, लिख लीजिए। कट रहा है तो काट लीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 चौके क्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य का वैल्यू कौन देगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के पास कै रुपया है, अब विक्रय मूल्य का वैल्यू कौन देगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के पास कै रुपया है। अब देखिए सर, खरीदे हैं आप 4 रुपया में, बेच रहे हैं आप 5 रुपया में, कै रुपया का फायदा हुआ, 1 रुपया का फायदा हुआ कि नहीं, 1 रुपया का फायदा। पूंजी कितना लगाया है, 4 रुपया, % निकालने के लिए 100, 25 चौके 100, ये आपका आंसर हो गया सर, 25% लाभ हुई।
बोलिए कोई परेशानी है? तो होना ही नहीं चाहिए। कह रहा है ना कि कोई दुकानदार है अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा लिखता है। कितना ज्यादा लिखता है? क्रय मूल्य से। हमारा कहने का मतलब क्या होता है? मेरा कहने का मतलब है कि 100 रुपये का सामान लाया 120 लिख दिया होगा, जितना भी लाएगा 20% एक्स्ट्रा लिख दे रहा है। और याद रखिएगा ये भी सर, अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है, अगर कहीं पे छूट है मार्केट में, इसका मतलब ये जरूर है कि वो ज्यादा लिखा हुआ तभी तो छूट देगा। कोई आदमी 100 रुपये में खरीदे के लाया तो 80 में दे देगा, 95 देगा, वो एकदम नहीं दे सकता। 1 रुपये तो छोड़वा नहीं करेगा, वो 50 पैसा नहीं छोड़ेगा। अब बढ़ा के लिखेगा तो छोड़ेगा, इसमें कौन खुशी की बात है? तो 100 रुपये के सामान को कितना लिख दिया? 120 बढ़ा के लिख दिया, नहीं कितना हो गया? 120 लिख दिया। 120 रुपया क्या? 100 रुपये के सामान को 120 लिख दिया। अब कह रहा है कि इसमें 10% छूट देगा, तो छोड़ो भाई, 10% छूट देगा तो 120 का 10% कितना? 12। तो 12 रुपये छोड़ देगा कितना बेचेगा? 108 रुपया। बताइए खरीदा था कितना में? 100 में, 100 रुपया में। अब बेच रहा है कितना में? 108। क्या % का फायदा? 8। ये लीजिए, उससे बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है कि नहीं? कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु पर 10% का छूट देना चाहता है। कितना % का छूट देना चाहता है? 10% का छूट देना, और 8% का लाभ भी कमाना चाहता है। वो चाहता है कि हमें 8% लाभ हो। तो कह रहा है बताइए कि कितना ज्यादा लिख दे, हम कितना ज्यादा लिख दे, कितना % हम ज्यादा लिखे कि 10% छूट देने के बावजूद भी हमें 8% का लाभ हो जाए। तो हम उसे क्या कहेंगे? कैसा करो कि तू 100 रुपये का सामान 108 में ले लो, भेज दो। तो 100 रुपये का सामान कितना लिखेगा? 108 में। कितना लिखेगा? और 10% में छूट दो तो कितना? 90। और खरीदो कितना में? 100 में। 12 9 108 कितना? 120। 120 लिख दो तो 100 के सामान को 120 लिख रहे हो तो कितना ज्यादा लिख रहे हो? 20% ज्यादा लिख रहे हो। भाई आप कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो क्या कहेगा कि भाई सीधा बताओ ना कितना दे बोलो, 10 कि 100 कि 200, है कि नहीं? यानी पहले 20% छूट दिया, फिर जो है 10% छूट दिया, और अंतिम में 5%। ये कैसे होता है देखते हैं। कोई महिला सामान खरीदने जाती है, तब देखिए दुकानदार भी उसी हिसाब से दाम बोलता है। अगर 300 में देना है, उसको पता है कि 300 में ले लेगा हमारा से, तो 700 से चलता है। 700 में कहा कि देखिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं जी। अरे आप बात नहीं समझते हैं, चलिए लाइए 50 कम। तो कहते ना ऐसे कैसे, उतना देवो 150। यानी कहने का मतलब है कि फिर 50 छोड़ा, फिर कभी 20 छोड़ा, तो लेडीज में जोड़ ले रहा है कि 50 तक निकाला, 20 अभी 70, अभी 5 कहे था 75, इतना अब 20 हो रहा तरफ से। तो हमें देखा जाता है कि हमें पता चलता है। तो यार सर कहने का मतलब वही है ना कि पूरा फाइनल डिस्काउंट क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 20% प्लस 10 किसी दो को बना सकते हैं, कोई भी दो, कोई भी दो को एक साथ लेना है। कोई जरूरी ना है कि हम 10 और 20 को ही ले, आपको जिसका इच्छा हो उसको लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 माइनस, हमेशा यहाँ माइनस होगा सर। जहां पे आप गुना कर रहे हैं ना वहां माइनस क्यों? आपको कहा गया सर ऐसे का है, प्लस प्लस तक पहले करते थे प्लस प्लस, तो अभी तो भाई प्लस माइनस कर रहे थे तभी माइनस, तो अभी तो प्लस 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 में होना चाहिए। तो भैया ये छूट दे रहा है आपको, आपकी 20 और 10 30 और 5 35 ज्यादा दे दीजिएगा, घटा के दीजिएगा कम। इसीलिए 20 गुने 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 20 और 10 30, 30 में से 2 घटा दीजिए 28। ये तो 28% निकला खाली ये दोनों में से। अब 5% और ना है तो अब एक 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 माइनस 28 गुने 5 बटा 100। 28 और 5 33 है, काट दीजिए। 5 से 20 25 100, 4 5 20 और 4 70, 28 यानी 33 क्या होगा? 14 25 70 1.4। 28 और 5 33 माइनस 7 बटा 5, तो 33 माइनस 1 पॉइंट कितना? 4। 1.4, तो घटा दीजिए 31.6%। देखिए
इसीलिए मॉल वगैरह में क्या लिखा रहता है 20 प्लस 30% छूट। अब आप किसी को लगता है अरे बाप 100 रुपए का सामान 50 में मिल रहा है, चल चल 2 जगह 5 को खरीद ले। अरे भैया वो बुड़बक है वो पढ़ लिख के वहां बैठा बिजनेस करेला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं ना मैथ्स उसमें सब क्वेश्चन पे डायरेक्ट दिमाग लगाइए और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाया तो बमक जाएगा मैथ, समझे कि नहीं। क्या कहा कि 600 रुपये वाला अंकित 600 रुपया कोई सामान का अंकित मूल्य है, मतलब लिखा हुआ मूल्य है, ठीक है ना। अंकित मूल्य लिखा हुआ है, आप सरकार 2 बटा दिया है, 2 बार डिस्काउंट किया। जब 2 बार डिस्काउंट करने के बाद 432 में बेच दिया, कितना बेच दिया। तो कह रहा है कि अगर दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना होगा। तो जो बट्टा दिया रहेगा वही से चलेंगे, पहला देगा तो पहला चलेंगे और दूसरा देगा तो दूसरा से। बस ये है दिमाग देना है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसीलिए हम बोले कम दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए दूसरा है 432 रुपये में बेचा है ना, 432 में बेचा है कि नहीं। तो सर दूसरा बट्टा तो इसी पे ना होगा कि 432 रुपया कब हुआ होगा 10% छोड़ने के बाद। हम नहीं छोड़ेंगे तब। कहा कि 432 रुपया लिया है 10% छूट देने के बाद ना, हम बोलेंगे भाई 10% छूट देने के बाद 90, हम बोलेंगे छूट नहीं देंगे। तो छूट नहीं देगा तो 100 रुपया होता है। नौ चक्कर 36 कितना बचेगा 72। 9 8 72 सर 480 रुपया छोड़ने से पहले। अभी छोड़ने के पहले का मतलब क्या, पहला बट्टा देने के बाद और दूसरा बट्टा देने से पहले। क्लियर है ना। अब बताइए कि पहला बार 600 रुपया था और उसको कम करके 480 बोला था कि जाइए ना भैया 480 दे दीजिए, तो लग रहा है जी अभी बहुत ज्यादा हो, ऐसा ना दे दो वो 432 दे दो। तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि सर 600 को छोड़ करके कम करके 480 दिया बोला, तो कितना छोड़ दिया था मैं। तो कम कीजिए, घटाइए, कितना होता है 120 रुपये। पहले भी छोड़ चुका था 120 रुपये, तो 120 रुपये छोड़ा था कितना पे 600 पे, और परसेंट निकालने के लिए 100। ये लीजिए पहला बार 20% डिस्काउंट था, पहली बार कितना परसेंट छूट दिया था 20% छूट दिया था। 3 बार छूट दिया हुआ है, ठीक है ना। कितने बार छूट है 3 बार छूट है, 30%, 20% और 5%। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपसे पूछेगा कि फाइनल छूट कितना है, फाइनल डिस्काउंट कितना है ना। अब अगर सर अब कोई देखिए 30% प्लस 20% दोनों जोड़ेगा 30 और 20 तो 50 में होता है। परसेंटेज में 30% प्लस 20% अगर जोड़ करके आप छूट दीजिएगा तो कोई आदमी ऐसे छूट नहीं देगा। कोई आदमी कहा कि सर कितना परसेंट छूट दीजिएगा, तो बोला आप दुकानदार से बोले कि भैया कितना छूट दीजिएगा, तो 10%। फिर हिज्जत करके ना कुछ और बढ़ाइए, चलिए 2% डाल देते हैं, तो क्या 12% नहीं होगा। नहीं होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि करता क्या है पता है, पहले आपको अगर 10% छूट देने के लिए बोला तो पहले 10% छूट दे देगा, तो जो पैसा आएगा उस पर 5% देगा। अब आप डायरेक्ट 10 और 5 15 कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, नहीं देगा। कोई बमक जाएगा तुरंत होगा कि बड़ी तो है पढ़ा लिए हम ना, वैसे थोड़ी होता है। वही 30% प्लस 20, देखिए दोनों जोड़ देना है। कहां पे माइनस करना है, जहां पे इनटू, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट है। छूट का केस में खाली माइनस होगा, किसी केस में छूट का केस, छूट डिस्काउंट बट्टा जो भी है। 30 और 20 50 माइनस 6 44%। देखने तो लग रहा था मुझे 50 ही दोनों मिला के, अगर दोनों मिला के लग रहा था ना 50, लेकिन क्या 50% मिला, छूट नहीं मिला। अब एक और बचा हुआ है 5%, इसी के साथ बना देंगे 44 प्लस 5 माइनस 44 गुने 5/100, ठीक है ना। 44 से 5 कितना हो जाएगा 49, गुना कर दो 5 को 20, 5 को 20 तो 22, 2 के बाद पॉइंट बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 46.80। यही ना होगा जी, इतना ही परसेंट का छूट मिलेगा। और देखने में कितना लग रहा है 20 30 50 और 5 55% देखने में लग रहा है, लेकिन क्या है 55%,
नहीं, इसीलिए कहता है कि जो बिजनेसमैन वाले होते हैं ना, आंख खोलने गायब कर देते हैं, आंख बंद कीजिए तो पूरे गायब कर देगा।